जी, कहाँ हेलो से हैं सर। आप दिनेश जी, कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। ओके, ग्रेट। अ, बोलिए। काफ़ी टाइम से मार्केट से कनेक्टेड तो हूँ। मेरी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ना भारत बॉन्ड में हो रखी थी। तो अब एलटीसी की वजह से मैंने उनको बेचा नहीं और मुझे लगा कि इस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करके और कुछ अच्छा कमा पाएँगे। तो अब मैंने मेरे क्वेश्चन जो है वो सर इस मतलब सारा कंबाइंड ही है क्वेश्चन। मेरे को भारत बॉन्ड के अंदर अभी का वाईटीएम मिल रहा है नियर अबाउट 6.80 और जो अभी हमको आप लोगों की एडवाइजरी आई थी, उसके अंदर हमारे को 6.31% के हिसाब से सितंबर का फ्यूचर मिला है और जो हमारे को इंश्योरेंस मिली है वो 6.67 की मिली परसेंटेज के हिसाब से दिसंबर की जो हमने इंश्योरेंस मिली परचेज 6.67 की। जी, जी, जी। 6.67 की मिली और 12.98 हमारी कॉस्टिंग करी टोटल अगर हम एनुअल एक कॉस्ट लेते हैं किसी चीज़ की तो वो ये पड़ रही है। हुँ, और प्लस हमारा 1.5% हमारी एडवाइजरी हो गई। तो हुँ, 14.50 के आसपास ये चार्ज पड़ रहा है। हुँ। तो हम 6.80 की भारत बॉन्ड को और ये जो 15% या 14.5% हम इसको कैसे मैनेज कर पाएँगे इन फ्यूचर? आप मुझे ये बताओ प्रीमियम आपने गिना कैसे है ये? कि कैसे आपने 6 पॉइंट जो हाँ जी। प्रोटेक्शन जी, का कॉस्ट निकाला ना, वो फिगर जी, जी। बताइए ना एक बार? मैं बताता हूँ सर। हुँ। ये मैंने जैसे ₹814 की 3 जुलाई को मैंने दिसंबर 2025 वाला हमने पुट खरीदी है। 3 जुलाई को आपने हुँ, 800 ₹825 में। ₹825 का आपने पुट खरीदा। कौन सॉरी से स्ट्राइक? ₹814.40 सर। कोई बात नहीं, ₹815 का पुट खरीदा। कौन जी। से स्ट्राइक का खरीदा? मतलब 26,000 का। 26,000 का, ओके। जी, मार्केट क्या चल रहा था? मार्केट चल रहा था एक बता रहा हूँ आपको मैं 25,400। 25,400, है ना? ओके, अब ये आपने इसको 6% कैसे गिना वो बताओ मुझे? ये हमारी दिसंबर की है। ये दिसंबर की है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट ऐसे करा इसको हुँ, कि इसको मैंने डिवाइड करा मतलब अभी जितने डेज़ पड़े हैं हमारे तकरीबन 179 अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में मैं जुलाई है बता तो समझो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 100 दिसंबर। 175 दिन पड़े हैं। 175 दिन के हिसाब से मैंने इसको भाग करा तो ये मेरे पास फिगर आई शायद हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में गलती हो। वही मुझे लग रहा है एक्चुअली कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा मिस्टेक है। आप एक बार चेक करोगे ना, जी। समझिएगा। देखो, आ पहले तो ना एक तो ऐसे समझो इसमें टाइम वैल्यू, क्योंकि आप इतना जब टेक्निकल समझ रहे हो तो हुँ, हुँ, 26,000 का पुट है, हुँ। 25,600 का मार्केट है, 25,400 का मार्केट है। तो जी, पहले तो ₹600 तो इसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। ठीक है। समझ रहे हैं पहला? जी, जी। तो टाइम वैल्यू दिया कितना इसने? तकरीबन ₹215। खाली ₹200 का टाइम वैल्यू दिया है। जी, तो टाइम वैल्यू ₹200 का भी कितने महीने का दिया? हमने तकरीबन 6 महीनों का। 6 महीने का बिल्कुल अब ठीक है। ₹200 क्या होता है? ₹200 1% भी नहीं हुआ राइट, और राइट, ये राइट। 6 महीने का दिया आपने। तो एनुअलाइज़ टर्म में पहले तो खाली टाइम वैल्यू के टर्म्स में गिनोगे तो आपने डेढ़ 2% पैसे दिए हैं, आपने 6 साढ़े 6% नहीं दिए, नंबर ठीक 1। है। दूसरा, ऐसा मानो कि पूरा का पूरा पुट का प्रीमियम भी लग गया, मान लो एक बार ऐसा भी। हुँ, हुँ। तो वो भी कितना हुआ दिनेश भैया? तो दिस डिवाइडेड बाय ये 26,000 करता हूँ, तो ये 3% हुआ। ठीक है। तो ये 3% हुआ ना, तो अब मुझे समझ में आया, तो आपने इसको दिस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है सीधा। और दिस मल्टीप्लाई 2 करके आपने निकाल लिया कि 6.26% आ गया। नहीं, 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 मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, वो मेरी प्रॉब्लम ये थी, बिल्कुल मैं आपने मुझे सही काटा कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कॉस्ट करी थी। राइट। इसके अंदर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू कॉस्ट करनी चाहिए थी, मैंने इंट्रिंसिक ना लेके मैंने पूरे को उसको टाइम वैल्यू में काउंट कर लिया। चलो क्लियर, ये पॉइंट हुआ। अब अपन एक बार बेसिक क्वेश्चन में फिर भी आते हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन लाइव है अभी आपका, हुँ, हुँ। कि भाई चलो ये तो ठीक है, मान लो कि भाई हेजिंग कॉस्ट मेरे को 2-3% की पड़ी, तो जी, हेजिंग कॉस्ट गिन लिया अपन ने, हेजिंग कॉस्ट तो 2% 3% नहीं पड़ती है एक्चुअली, ये एट द मनी होता है ना, तो लगभग आपको 4% के आसपास पड़ती है, अपर साइड ही गिनो आप, 4% की हेजिंग कॉस्ट पड़ती है। और आपको फ्यूचर्स की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो आपका कहना बराबर है, अभी 6.31 पड़ी होगी या 6% के आसपास पड़ी होगी। पर कई बार आपको वो कम भी मिले आपको, कि हर बार वो 6% नहीं पड़ती है। ठीक है। तो कभी ऐसा भी मौका मिलता है जब 4 साढ़े 4% में भी फॉरवर्ड होता है, कभी
5% में भी होता है, कभी 6 में भी होता है ना, मैंने, डिपेंड हाँ करता जी, है। जी, जी, मैंने बैक टेस्टिंग में 2024 की देखी थी, जब एक्चुअल में मैं इसको जॉइन कर रहा था आप लोगों को, हाँ, हाँ, तो मैंने 2024 में जनवरी में देखी, तभी मैं अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, लुब्रिकेटिव हाँ। लग रहा था कि मतलब 5% या 4.95% के आसपास यस, थी। उससे पहले वाले साल के अंदर में 2.80% है पूरे साल की कॉस्ट। जी, तो इट जी, डिपेंड्स है ना, तो कई बार कम, कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा। पर ये ओके। मोटा-मोटा ये हुआ। और अब साथ में जो है अभी आपको कि जो भारत बॉन्ड की यील्ड है, हुँ, भारत बॉन्ड की यील्ड का क्या पॉइंट होता है कि मैच्योरिटी की वाईटीएम जो है ना, वो तो नक्की की हुई है, वो लगभग 7.5% दिख रही है अपने को। हाँ, अब मुझ बीच में हर बार उसको इवैल्यूएट करना विल बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट। फॉर राइट, राइट। एग्जांपल नहीं, कि मान लो, मैंने इस तरीके से लिया, मैंने आज की तारीख में जैसे आपके सिस्टम में चढ़ाते हैं हम लोग, हाँ, तो मैंने हाँ, आज के तारीख से ही इनकी साइट से उठा करके देखा था वैल्यू रिसर्च से, तो 6.80 की वाईटीएम शो कर रहा था कि मैं आज परचेज करता हूँ। बट मैंने जो लिया हुआ था, मैंने तो उस समय 8% के आसपास के वाईटीएम पे मुझे मिला हुआ है। एग्ज़ैक्टली। तो वही तो, आप अगर मानो कि 8 है, 7.5% की भी अगर आपको वाईटीएम मिली, हुँ, समझ रहे हैं? तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ खर्चा लग रहा है 5% का, जी, या ये 6 लगा, ये 7.5 है, तो आपको 1 डेढ़ परसेंट का तो आर्बिट्राज मिल गया यहाँ पर। ठीक है। और ये जो 4% की जो आपकी कॉस्ट लग रही है, तो ये -4% की आपकी ये कॉस्ट हो गई। तो ओ इनडायरेक्टली अगर आप निकालोगे, तो अपनी ओवरऑल जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट अपनी ग्रॉस लेवल के ऊपर में अराउंड 2.5% के आसपास के 2.5-3%। प्लस ठीक है। जो हमारा एएमसी है वो। अब एएमसी आप दोनों तीनों अलग-अलग स्लैब पे है कि 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ पे है, 5 करोड़ से ऊपर है, वो डिपेंड करता है। पर वो स्लैब, वो खर्च तो आपको कोई भी जगह लगेगा। हाँ, मतलब नहीं, नहीं, वो तो अगर मैं किसी फंड में भी जाऊँ म्यूचुअल, क्योंकि वो जाओगे, मेरा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मैंने खाली टेस्टिंग पीरियड के लिए, शायद मैं लूँ ना लूँ, मतलब आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बट मैंने खाली टेस्टिंग पीरियड के लिए लिया कि मैं समझ, क्योंकि समझूँगा तभी जब तक आप किसी चीज़ में घुसोगे नहीं, समझोगे आई नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड, आई और एम हैप्पी टू सी मैं दैट। आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ, मतलब मेरा फंड बहुत बढ़िया है, और मैंने कमाया ही खाली मार्केट से, और किसी चीज़ से कमाया ही नहीं है। दैट